मेन जो चीज है वो क्या है, हमारा मकसद सैंपल साइज कैलकुलेट करने का ये है कि अगर मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आए, अगर तो सिग्निफिकेंट आ गए तो वेल एंड गुड, अगर सिग्निफिकेंट नहीं आए तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दिस इज नॉट बिकॉज मेरा सैंपल साइज इनसफिशिएंट था, ये इसलिए था क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डॉक्टर इमरान सैंपल साइज कैलकुलेट किया है और आपके पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आए, you should be able to say there is no relationship between hypothyroidism and MI in Pakistani patients, instead of thinking or the reviewer thinking that maybe your sample size wasn't enough. इसी तरह डॉक्टर सईदा, आपका भी जब सैंपल साइज कैलकुलेट होगा तो फिर आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस जो है, आप ये नहीं कि सिर्फ आपको नहीं मिली, हमारी लोकल पॉपुलेशन में अर्ली या लेट रिपेयर के दरमियान कॉम्प्लिकेशंस का फर्क ही नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस हमें तब आता है जब हमने सैंपल साइज कैलकुलेट किया। अब हमने क्या बताना होता है, उसके लिए हमें चाहिए रफ एस्टिमेट्स कि हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं, उसकी बेसिस पे सैंपल साइज कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल, आपके केस में डॉक्टर इमरान आपको एक अंदाजा होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर सईदा आपका हमें कुछ अंदाजा होना चाहिए कि अर्ली रिपेयर में कितने इनकॉन्टिनेंस या कॉम्प्लिकेशंस के केसेस हो सकते हैं और लेट रिपेयर में कितने इनकॉन्टिनेंस और कॉम्प्लिकेशंस के केसेस हो सकते हैं। अब इन दोनों सिचुएशंस में कि हमें अंदाजा लगाना है, अंदाजा लगाने के भी दो तरीके हैं। बेस्ट तरीका है कि आप एक पायलट स्टडी करें 10-10, 20-20 पेशेंट्स लेके, लेकिन अमूमन और उसमें देख लें कि 10 में से इतने निकल रहे हैं और उसको वो वाली वैल्यूज हम सैंपल साइज कैलकुलेशन के फॉर्मूला में लगाएं एंड वील गेट आवर सैंपल साइज। लेकिन अमूमन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, अगर हम डिग्री कर रहे होते हैं, हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि किट्स खरीदनी होती हैं, या फिर आपको एक चाहिए होता है कि मैंने एक सर्टेन टाइम पीरियड में पेपर लिखना है और मैं उन पेशेंट्स को लूज नहीं करना चाहती जिनमें मैं पायलट स्टडी करूंगी। सो द अदर ऑप्शन इज कि हम एक ऐसा पेपर ढूंढें फ्रॉम लिटरेचर जो हमारी स्टडी क्वेश्चन से मिलता जुलता हो। आइडियली तो वही स्टडी हुई हो किसी और पॉपुलेशन में, तो वो वाली वैल्यूज हम यूज कर लेंगे। लेकिन जैसे डॉक्टर सईदा आपके केस में माशाल्लाह मैं देख रही थी, आपका बेसिकली जो सवाल बन रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है, तो और ये इसकी मुझे पेपर एग्जैक्ट पेपर नहीं मिला दुनिया में कहीं पे भी, क्योंकि शायद मेरा ख्याल है कि जितनी नेग्लिजेंस हमारे यहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट्स की होती है उतनी कम से कम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में तो नहीं होती, और इसी वजह से 3 months के बाद के रिपेयर के मुझे कोई लिटरेचर में ऐसा पेपर नहीं मिला। इन दैट केस मुझे जो करीब तरीन पेपर मिला था वो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ हम यही रहने देंगे। पावर जो सिंपल पेपर लिख रहा है वो 80% भी डाल सकता है, जैसे डॉक्टर सईदा आप जो तो अपना साइनॉप्सिस लिख रहा है, अब उसके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। मतलब मुझे पता है के और यूएचएस इंसिस्ट करते हैं कि आप यहाँ 90% डालें, यूओएल 80% को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे हमने ये पूछ रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटेजेस क्या होंगी आपके पहले और दूसरे ग्रुप में। हम डालेंगे कि जिन लोगों का अर्ली रिपेयर हुआ उनमें इनकॉन्टिनेंस का रेट कितना था, जिनमें लेट रिपेयर हुआ उनमें इनकॉन्टिनेंस का रेट कितना था। ये बेसिकली हमें वैल्यूज चाहिए जिसके लिए हम कोई रेलेवेंट पेपर निकालेंगे। अब इसमें हमें 2 नहीं चाहिए, प्रोपोर्शन विल बी 2 divided by 21, ठीक है, और यहाँ पे प्रोपोर्शन विल बी 7 divided by 19। तो ये आप कहीं नोट करें दोनों। सो 2 divided by 21 मैंने जो पहले किया था वो निकला था आई थिंक 9.5%, और जो मैंने किया था दूसरा था 7 divided by 19, वो मुझे याद पड़ रहा है कोई 36.8% निकला था। ठीक है, तो हाँ यादाश्त सच्ची है मेरी। तो सैंपल साइज आपका निकल आया 34 पर ग्रुप, ठीक है।